हाय गाइस, आज हम सॉइल सैलिनिटी की बात करेंगे। सॉइल सैलिनिटी के कॉजेज़ क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है और सॉइल सैलिनिटी को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। तो इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सॉइल सैलिनिटी इज़ बेसिकली is the salt content in the soil. The process of increasing the salt content is known as salinization. Okay. जो सैलिनाइजेशन का पूरा इशू है, जोग्राफिकल इशू या एग्रीकल्चरल इशू, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो basically salt occur naturally within soils and water. Salinization can be caused by natural processes such as mineral weathering or by the gradual withdrawal of an ocean. It can also come about through artificial process such as irrigation. तो सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो पानी में होता ही होता है, वो सॉइल में भी होता है और वाटर में भी होता है। और सैलिनाइजेशन नेचुरली जो मिनरल वेदरिंग के थ्रू होता है उसके थ्रू भी हो सकता है, या तो फिर जो ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ एन ओशन है कि लाइक जो ओशन का जो पानी है वो अगर ड्राई हो जाए या वो सूख जाए तो भी उसका सॉल्ट कंटेंट जो है वो सॉइल में प्रोमिनेंट हो जाता है। और आर्टिफिशियल इरिगेशन प्रोसेसेस का यूज़ करने से भी सॉइल कंटेंट जो है सॉल्ट में बढ़ जाता है। तो बेसिकली 3 रीजंस हमें यहीं पे मिल गए, मिनरल वेदरिंग या विड्रॉल ऑफ ओशन, मिनरल वेदरिंग, विड्रॉल ऑफ ओशन या फिर आर्टिफिशियल प्रोसेसेस ऑफ इरिगेशन। ओके। और salts are basically natural component in soil and water. The ions responsible for salinization are sodium ion, potassium ion, calcium ion, magnesium ion and chlorine ion. Okay. As the sodium predominates, soil can become sodic. अगर सोडियम आयन ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा कंटेंट प्रोमिनेंट है तो उसको सोडिक भी बोलेंगे। और सोडिक सॉइल जो है पर्टिकुलर चैलेंज पैदा करती है बिकॉज they tend to have very poor structure which limits or prevents water infiltration and drainage. तो वाटर इन्फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज के लिए ये कठिनाई पैदा करती है अगर सॉइल सोडिक हो जाए तो। ठीक है। और बहुत लॉन्ग पीरियड से सॉइल मिनरल्स जो है वेदर होती है फिर सॉल्ट्स रिलीज करते हैं, और ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये लीच आउट होते हैं ड्रेनेज वाटर में, और जो सब जहाँ पे सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन की वजह से वो सॉइल जो है जो सलाइन कंटेंट है उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो फैल जाता है प्रेसिपिटेशन की वजह से। ठीक है। और मिनरल वेदरिंग के साथ साथ ही सॉल्ट्स आर आल्सो डिपॉजिटेड वाया डस्ट एंड प्रेसिपिटेशन। तो अगर किसी एक पार्ट ऑफ सॉइल में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो वो डस्ट के थ्रू भी, स्टॉर्म के थ्रू भी वो बढ़ जाता है। इन ड्राई रीजन सॉल्ट्स में अक्यूमुलेट लीडिंग टू नेचुरली सलाइन ऑयल्स। और जो ड्राई रीजन है वहाँ पे जो है नमक, यू कैन से द साल्ट्स, वो एक्यूमुलेट हो जाता है जिससे कि वो एक तरह से सलाइन सॉइल बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे एवोपरेशन ज़्यादा होता है तो जो पानी एवोपरेट होकर वो सॉल्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे कि ये जो ड्राई रीजन में जो सैलिनाइजेशन है सॉल्ट का, वो उसका एग्जांपल हमें ऑस्ट्रेलिया के लार्ज पार्ट्स में देखने को मिलता है। और ह्यूमन प्रैक्टिसेस कैन इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ सॉइल बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट्स इन इरिगेशन ऑफ वाटर। अगर आर्टिफिशियल कंटेंट जैसे कि फर्टिलाइजेशन, मैन्योर जो आर्टिफिशियली यूज़ किए जाएँ जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो उससे भी सॉइल कंटेंट बढ़ जाता है और सैलिनाइजेशन होता है। लेकिन इस सॉइल के सैलिनाइजेशन को अवॉइड किया जाता है अगर प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ की जाए जिससे कि सॉल्ट का एक्यूमुलेशन जो है वो कंट्रोल किया जा सके, और प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न, जो ड्रेनेज वाटर है वो लीचिंग के लिए प्रोवाइड किया जाए कि जो सॉल्ट जो है सॉइल में ऐड हो गई है उसको बहने के लिए जो पूरा माध्यम स्थापित किया जाए। डिसरप्टिंग ड्रेनेज पैटर्न दैट प्रोवाइड लीचिंग कैन ऑल्सो रिजल्ट इन सॉल्ट एक्यूमुलेशन। अगर ड्रेनेज पैटर्न मतलब उसको रोक दिया गया तो सॉइल जो है वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, तो भी सॉइल जो है सॉल्ट जो है वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है तो भी सॉइल सेलेनाइज्ड हो जाती है। और इसका कोई एक एग्जांपल ये है कि इजिप्ट में 1970 में असवान हाई डैम जब बनाया गया था तो पानी रुकने की वजह से वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो गया था सॉइल में। और द चेंज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिफोर द कंस्ट्रक्शन हैड enabled soil erosion which led to the high concentration of salts in the water table। और ये जो ग्राउंड वाटर के लेवल में भी चेंज आ जाता है कंस्ट्रक्शन की वजह से, और सॉइल इरोजन बढ़ जाता है इससे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करने की वजह से, और सॉइल इरोजन की वजह से भी जो सॉल्ट का कंटेंट है वो भी वाटर टेबल में भी आने लगता है, मतलब पानी भी सॉल्टी हो जाता है। तो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन द कंटिन्यूस हाई लेवल ऑफ द वाटर टेबल लेड टू द सैलिनाइजेशन ऑफ द अरेबल लैंड। कंस्ट्रक्शन के बाद जो हाई लेवल वाटर टेबल का लेवल बढ़ गया तो उसकी वजह से भी जो अरेबल लैंड थी, मतलब जो वैसे उपजाऊ लैंड थी, तो वहाँ पे भी सैलिनाइजेशन बढ़ गया था। आसवान हाई डैम की हम यहाँ बात कर रहे थे। ठीक है। अब
ड्राई लैंड सैलिनिटी क्या, अभी तो हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन की वजह से सैलिनाइजेशन किस तरह से फैलता है, और ड्राई लैंड में सैलिनिटी किस तरह से फैलती है। सैलिनिटी इन ड्राई लैंड्स कैन अकर व्हेन द वाटर टेबल इज बिटवीन 2 and 3 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल। और अगर वाटर टेबल जो है वो 2 से 3 मीटर के बीच में हो सॉइल के सरफेस से, तो भी सैलिनिटी बढ़ सकती है। क्या बात हुई, उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है अगर वाटर टेबल 2 से 3 मीटर के बीच में है सॉइल के सरफेस से, और सॉल्ट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर आर रेज्ड बाय कैपिलरी एक्शन टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। तो 2 से 3 मीटर नीचे वाटर है सपोज, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो सॉइल है वो ऊपर की तरफ आती है सरफेस पे सॉइल के। तो इसी वजह से जो सॉल्ट है जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आ रही है, तो वो भी एक्यूमुलेट हो जाती है और सॉइल को साल्टी बना देती है या सलाइन बना देती है। दिस अकर्स व्हेन ग्राउंड वाटर इज सलाइन, जबकि जो ऐसा तब होता है जब जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है वो सलाइन है, और वो ग्राउंड वाटर सलाइन मोस्टली वो एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस की वजह से होता है, कि जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से और आर्टिफिशियल इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ करने की वजह से, एंड इज फेवर्ड बाय लैंड यूज प्रैक्टिसेस अलाउइंग मोर रेन वाटर टू एंटर द एक्विफर देन इट कुड अकोमोडेट। और जो एक्विफर में ज़्यादा रेन वाटर जाता है, जो कि जो एसिड रेन्स होते हैं या इस तरह की जो केमिकल रेन होती है उसका वाटर अंदर जाता है, तो उसकी वजह से भी अकोमोडेशन, अगर उसका जो अकोमोडेटिव मतलब स्पेस है उससे ज़्यादा हो जाए, तब भी ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये ऊपर आता है पानी। फॉर एग्जाम्पल द क्लियरिंग ऑफ ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर इज मेजर रीजन फॉर ड्राई लैंड सैलिनिटी इन सम एरियाज। और जहाँ पे ट्रीज को क्लियर किया जाता है वहाँ पे भी सैलिनिटी बढ़ जाती है, सिंस डीप रूटिंग ऑफ ट्रीज हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय शैलो रूटिंग ऑफ एनुअल क्रॉप्स। और अगर ट्रीज की वजह से क्या होता है कि वो रूट्स स्ट्रांग रहती हैं, तो जो स्पेसेस होते हैं वो नहीं क्रिएट होते, तो जो रेन वाटर है या जो ग्राउंड वाटर है वो उसका जो बैलेंस है वो नहीं बिगड़ता है, तो इस वजह से जो सैलिनिटी कंट्रोल में रहती है। लेकिन पेड़ काटने की वजह से सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो ये ड्राई लैंड सैलिनिटी के कॉजेज थे, कि कैसे कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो नमक है या सॉल्ट है वो ऊपर आता है सॉइल के लेवल पे। और इरिगेशन की वजह से सैलिनिटी कैसे बढ़ती है। रेन और इरिगेशन इन द एब्सेंस ऑफ लीचिंग कैन ब्रिंग सॉल्ट्स टू द सरफेस बाय कैपिलरी एक्शन। और अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो रहा है, लीचिंग नहीं हो रही है, तो उससे भी salinization बढ़ जाता है। Salinity from irrigation can occur over time wherever irrigation occurs, since almost all water, even natural rainfall, contains some dissolved salt। तो जो कोई भी किसी भी तरह का पानी हो तो उसमें कुछ कंटेंट सॉल्ट का रहता ही है, तो अगर लीचिंग नहीं होगी, अगर वो फ्लो नहीं होगा ढंग से, तो फिर सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा। When the plants use the water, the salts are left behind in the soil and eventually begin to accumulate। और plants जो वाटर यूज करते हैं, तो जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाता है, तब भी वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। Since soil salinity makes it more difficult for plants to absorb soil moisture, these salts must be leached out of the plant root zone by applying additional water। तो जो एडिशनल सॉल्ट है उसको एडिशनल वाटर के थ्रू रिमूव कर देना चाहिए रूट से, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे दे आर हार्मिंग प्लांट्स ओनली। दिस वाटर इन एक्सेस ऑफ प्लांट नीड इज कॉल्ड द लीचिंग फ्रैक्शन। सैलिनाइजेशन फ्रॉम द इरिगेशन वाटर इज ऑल्सो ग्रेटली इंक्रीज बाई पुअर ड्रेनेज एंड यूज ऑफ सलाइन वाटर फॉर इरिगेटिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, तो लीचिंग फ्रैक्शन बोलते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर डाला जाता है, जो सॉल्ट एक्यूमुलेट हो गया है रूट्स पे उसको हटाने के लिए। ठीक है, और सलाइन वाटर का यूज़ कम से कम करना चाहिए इरिगेट करने के लिए एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को। सैलिनिटी इन अर्बन एरियाज ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर प्रोसेसेस। इरिगेशन इज ऑल्सो नाउ कॉमन इन सिटीज, गार्डन्स एंड रिक्रिएशन एरियाज। ठीक है, तो ये एक तरह का हेल्दी आपको यूज़ करना चाहिए जो इरिगेशन पैटर्न है, ये भी इसमें बोला गया है। और अब देख लेते हैं कि सैलिनिटी का इफेक्ट क्या क्या होता है। अभी तो हमने देख लिया कि कैपिलरी एक्शन की वजह से और प्रेसिपिटेशन की वजह से और जो फ्लो की वजह से, रेनफॉल की वजह से, इन सब चीज़ों से सैलिनिटी जो है वो बढ़ती है एरेबल लैंड में सॉइल की। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ पे और यील्ड पे। इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है, रोड ब्रिक्स, पाइप्स का कोरोजन होता है। रिडक्शन ऑफ वाटर क्वालिटी फॉर यूजर, सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, सॉइल इरोजन अल्टीमेटली व्हेन क्रॉप्स आर टू स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, सॉइल इरोजन भी होता है अगर जो क्रॉप्स हैं वो अगर बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो गए सॉल्ट की वजह से, तो वो क्रॉप्स भी मर जाएंगे और सॉइल इरोजन होने लगेगा। सैलिनिटी इज एन इंपॉर्टेंट लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम। सॉइल सैलिनिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय लीचिंग soluble salts out of soil with excess irrigation water। सॉइल सैलिनिटी कंट्रोल इन्वॉल्व वाटर टेबल कंट्रोल। तो इसको सही करने का तरीका क्या है कि जो
सॉल्युबल साल्ट्स है उनको लीच करने का प्रबंध करना चाहिए कि वो अच्छे से फ्लो कर सकें और एक जगह एक्यूमुलेट ना हो। और सॉइल सैलिनिटी कंट्रोल प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, जिसमें कि वाटर टेबल कंट्रोल भी एक प्रैक्टिस है, और टाइल ड्रेनेज एक अनदर फॉर्म ऑफ सबसरफेस ड्रेनेज, इस तरह के जो ड्रेनेज पैटर्न है। और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल सैलिनिटी इज अवेलेबल फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन फ्लड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो न्यू टेक्निक्स है उनका भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और भी इम्पैक्ट्स क्या है ये देख लेते हैं, और पहले ये देख लेते हैं सॉल्ट टॉलरेंस ऑफ क्रॉप्स क्या है। मतलब हर क्रॉप में एक अलग अलग लेवल होता है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। हाई लेवल ऑफ सॉइल सैलिनिटी कैन बी टॉलरेटेड इफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पे सैलिनिटी हाई है तो अगर वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा हार्म होंगे तो वापस सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी सॉइल्स की, क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से वो इन टर्न इन्हांसेस द सैलिनिटी ऑफ सॉइल। तो ऐसे जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है वहाँ पे ऐसे प्लांट्स उगाने चाहिए जो सॉल्ट टॉलरेंट हो, ठीक है। तो ऐसे प्लांट उगाने से वो प्लांट्स भी वहाँ रहेंगे और सॉइल जो है वो डिग्रेड नहीं होगी। सेंसिटिव क्रॉप्स लूज देयर विगर ऑलरेडी इन स्लाइटली सेलाइन सॉइल्स। मोस्ट क्रॉप्स आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय मॉडरेटली सेलाइन सॉइल एंड ओनली सैलिनिटी रेजिस्टेंट क्रॉप्स थ्राइव इन सीवियरली सेलाइन सॉइल। तो जहाँ पे जितना लेवल है उस हिसाब से क्रॉप्स उगानी चाहिए, और सेंसिटिव क्रॉप्स वहाँ पे नहीं उगानी चाहिए जहाँ पे सलाइन रीजन हो। और ये एक यूनिवर्सिटी है व्योमिन की, गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने उन्होंने डाटा दिया कि सॉल्ट टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स में, तो फील्ड डेटा में उन्होंने बताया कि जो इरिगेटेड लैंड्स जो है वहाँ पे स्कैर्स हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे मतलब फार्म सर्वेज भी किए जाए, इजिप्ट में, इंडिया में और पाकिस्तान में। तो उस फील्ड डेटा के हिसाब से, जैसे कि फील्ड डेटा भी हमारे पास उसका डेटा होना चाहिए प्रॉपर कि कहाँ पे कितनी सैलिनिटी है, तो उस हिसाब से जो है प्लांट्स उगाने चाहिए। सम एग्जांपल आर शोन इन दिस गैलरी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो ये रीजन अफेक्टेड है कि कहाँ पे कितनी सैलिनिटी है, एरिया 10⁻6 हेक्टेयर्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं और इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो जाता है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैम्पर कैसे होता है? वाटर मूव्स इनटू द प्लांट रूट्स बाय ए प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो है वाटर जो है प्लांट की रूट्स में जाता है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल वाटर एंड इन द वाटर कंटेंट इन द प्लांट। और ये जो पानी मतलब वाटर मूव कर रहा है तो वो सॉल्ट का लेवल भी इसी तरह से कंट्रोल होता है। और सॉइल वाटर जो है जो सॉल्ट वाटर है वो उस वाटर में सॉल्ट का कंटेंट भी होता है। इफ़ द लेवल ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल वाटर इज़ टू हाई, अगर उस सॉइल वाटर में मतलब जो वो मिट्टी से पानी पौधे में जा रहा है तो अगर वो कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है तो वाटर जो है प्लांट रूट से वापस सॉइल में चला जाएगा, क्योंकि वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू। और दिस रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन ऑफ द प्लांट कॉजिंग यील्ड डिक्लाइन और इवन डेथ ऑफ द प्लांट। क्योंकि सॉल्ट नीचे रहेगी तो सॉल्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी पानी को, तो वो पानी जो है प्रॉपर उसको मिलेगा ही नहीं प्लांट को, तो इससे डेथ ऑफ प्लांट हो सकता है। क्रॉप यील्ड लॉसेस में अकर इवन दो द इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी मे नॉट बी ऑब्वियस। और अगर ये सैलिनिटी के ऑब्वियस इम्पैक्ट्स भी ना देखने को मिले तब भी क्रॉप यील्ड जो है वो कमजोर पड़ जाती है। द सॉल्ट टॉलरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक क्रॉप डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सैलिनाइज्ड सॉइल। तो एक सॉल्ट टॉलरेंस इस लेवल से डिटरमाइन होती है कि वो ऐसे पानी से भी जो सलाइन है उससे कितना वाटर पौधा अपने आप में अट्रैक्ट कर सकता है। तो सैलिनिटी अफेक्ट्स प्रोडक्शन इन क्रॉप्स, पैस्चर्स, ट्रीज by interfering with the nitrogen uptake, reducing growth and stopping plant reproduction. Some ions, particularly chloride, are toxic to plants, and as the concentration of these ions increases, the plant is poisoned and dies. तो कुछ जो ions भी होते हैं इन saline water में तो वो plants के लिए harmful होते हैं, और उसकी वजह से भी plant जो है या तो poisoned हो जाता है या तो it just dies. Okay. Now moving forward. वाटर क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ऑफ साइट इम्पैक्ट है ड्राईलैंड सैलिनिटी का वो है कि फ्रेश रिवर्स जो हैं वो सैलाइन हो जाती हैं और इससे वाटर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। हाई लेवल ऑफ सॉल्ट में अफेक्ट द टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट भी इम्पैक्ट हो जाता है। और उसको जो उसकी जो पोर्टेबिलिटी होती है कि लाइक उसको पीने की जो उनकी क्वालिटी होती है कि वाटर पीने लायक नहीं रह जाता है बहुत ज़्यादा अगर उसमें सॉल्ट कंटेंट आ जाता है, सोडियम और मैग्नीशियम आयन हो जाते हैं तो। और इकोलॉजिकल और हेल्थ कंसर्न्स भी हैं। सॉल्ट जो है इन स्ट्रीम बायोटा यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करता है और उनका इकोलॉजिकल हेल्थ और स्ट्रीम्स का और एस्चुरी का जो उसमें जो भी जो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी भी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि वो इतना सॉल्ट कंटेंट बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके बाद वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो यू कैन से दैट इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द लॉस ऑफ हैबिटेट बोथ ऑन लैंड एंड इन द वाटर। और राइपेरियन जोन में पर्टिकुलरली जहाँ पर रिस्क होता है कि लोवेस्ट पार्ट जो लैंडस्केप का वहाँ पे सैलाइन ग्राउंड वाटर अगर रिलीज हो गया
है, तो सॉल्ट जो है फाइन मटेरियल जैसे कि सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स और ये सब होता है, तो ये वहाँ पे एक तरह का एक्यूमुलेशन हो जाता है कि सनलाइट जो वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, तो इससे भी एल्गल बूम्स और ये सब चीज़ें होने लगती हैं, तो जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है। टेरेसियल बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो लैंड पे बायोडाइवर्सिटी होती है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द सॉल्ट अफेक्टेड एरियाज हैज बीन destroyed or damaged. This has caused major changes to the landscape and biodiversity, including the destruction of remaining natural habitat in many agricultural areas and the fragmentation of many wildlife corridors. ठीक है, तो it also impacts just not on the aquatic plant life and animal life but also terrestrial biodiversity. Okay, now moving ahead, soil erosion भी inculcate होता है soil salinity की वजह से. Dryland salinity is closely linked to the other soil degradation issue including soil erosion. Salinity is often associated with prolonged wetness and lack of surface cover and therefore increases the vulnerability of soil to erosion. क्योंकि salt में एक tendency होती है to attract water towards its side और उसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होता है. यू कैन से दैट कि सॉइल इरोजन की वजह से भी सैलिनिटी होती है और सैलिनिटी तो ये प्रोसेस इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है, और फ्लड रिस्क बढ़ जाता है. ठीक है, वाटर टेबल्स जो हैं शैलो हो जाती हैं और इसकी वजह से फ्लड रिस्क बढ़ जाता है और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कैपेसिटी लिमिट हो जाती है रेनफॉल को अब्जॉर्ब करने की और इससे क्या होता है कि रन ऑफ बहुत ज़्यादा, वही बात है कि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है. दिस कैन रिजल्ट इन डैमेज टू द रोड्स, फेंसेस, डैम्स, एग्रीकल्चरल लैंड, वेटलैंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिक्सचर्स भी. सॉइल के कैपिलर एक्शन से क्या होता है कि सॉल्ट लेडन वाटर जो है सरफेस पे आ जाता है और सॉल्ट ऑल्सो करोड्स एंड डिस्ट्रॉयज द प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमेन, कंक्रीट एंड ब्रिक स्ट्रक्चर. और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउस जो, रोड्स, प्लेइंग फील्ड्स, ये सब जो पर्टिकुलरली सिटीज़ और टाउन्स में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में हो जाती हैं. और इरीगेशन, ऑल इरीगेशन वाटर कंटेन सम सॉल्ट्स व्हिच मे रिमेन ऑन द soil surface or on leaves of plants after evaporation. Therefore, any irrigation system has the potential to deliver an increased amount of salt into the soil. तो किसी भी तरह का इरिगेशन होगा तो उससे क्या है कि सॉल्ट की जो कंटेंट है वो बढ़ने की संभावना रहती है. तो इरिगेशन भी एक तरह से लाइक एक रीज़न यू कैन से है और इरिगेशन पे भी ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है. और रिस्क क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रेटेस्ट ड्रायर इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे एवापोरेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है और सॉल्ट आर लेस लाइकली टू बी लीच्ड फ्रॉम द सॉइल. और क्योंकि वहाँ पे पानी बह नहीं रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लीचिंग नहीं होती है तो सॉइल एक ही जगह एक्यूमुलेट होकर के इकट्ठा हो जाता है. और लो रेनफॉल एरियाज में देयरफॉर जैसे कि सांबर लेक वाला एरिया है या राजस्थान का जो वेस्टर्न एरिया है तो वो पुअर क्वालिटी इरीगेशन वाटर जो है हाई लेवल ऑफ सॉल्ट्स में तब्दील हो जाता है और इससे सॉइल की क्वालिटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है. और ज़्यादातर वाटर का जो अमाउंट है वो उससे क्या कहते हैं रूट जोन में जाने पे वो प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और प्लस वाटर टेबल्स जो है वो हाई हो जाता है. वही बात लिखी है फिर से कि लीकेज फ्रॉम द इरिगेशन चैनल्स में ऑल्सो कंट्रीब्यूट द राइजिंग वाटर टेबल्स. और सोडिक इरिगेशन वाटर कंटेन्स द हाई लेवल ऑफ सोडियम सॉल्ट कंपेयर टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. इट मे रिजल्ट इन सॉइल डिस्पेंशन विद consequent soil surface sealing, crusting, erosion, poor water entry and poor seed beds. ओके, तो ये रिस्क थे. अब कैसे इसको अवॉइड किया जाए? द यूज ऑफ efficient water application and monitoring system can minimize many of the problem associated with irrigation. वाटर एप्लीकेशन का जो एफिशिएंट टेक्निक यूज़ किया जाए और मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाया जाए और एक सॉइल हेल्थ कार्ड की जो स्कीम थी जो वो बहुत एक अच्छी स्कीम है उसको भी हम लिख सकते हैं. एडिशनल कॉस्ट में इंक्लूड सरफेस लेवलिंग, लाइनिंग, ड्रेनेज चैनल, सब सॉइल ड्रेनेज स्कीम्स और ड्रेनेज का जो पैटर्न है वो अच्छे से बनाया जाए. पंपिंग टू द लोअर वाटर टेबल्स एंड मिक्सिंग सलाइन और वाटर टेबल्स को एक लिमिट में रखने की कोशिश की जाए जिससे कि वो ऊपर आए ना और उससे जो सब सरफेस जो वाटर लेवल जो हाई हो जाता है उसको कंट्रोल किया जा सके. और पंपिंग टू लोअर वाटर टेबल्स एंड मिक्सिंग सलाइन वाटर विद वाटर ऑफ बेटर क्वालिटी. और जो सलाइन वाटर है उसको फ्रेश वाटर के साथ मिक्स करने की कोशिश की जाए ताकि जो उनकी जो सैलिनिटी है वो डाइल्यूट हो जाए. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉइल सैलिनिटी को अवॉइड कर सकते हैं. और इसका एक सोशल डायमेंशन भी है कि सॉइल जो है कि अगर सैलिनिटी बढ़ जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, स्ट्रेस हो जाता है. तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट वे में आप लिख सकते हैं. और भी तरीक़ों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर सैलिनिटी को प्रिवेंट करने की बात हो तो दो मेन टर्म जो हैं जब सैलिनिटी को एसेस करने की यानी कि नापने की बात आती है तो दो तरीके से उसको नापा जा सकता है. जो सैलिनिटी की प्रॉब्लम है इसको सैलिनिटी हज़ार्ड और सैलिनिटी रिस्क में बांटा जा सकता है. सैलिनिटी हज़ार्ड क्या होता है? इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंडस्केप दैट प्री डिस्पोज इट टू द लैंड एंड वाटर सैलिनिटी. मतलब जो बेसिकली लैंड और
वाटर सैलिनिटी से रिलेटेड हो तो उसको सैलिनिटी हज़ार्ड बोलते हैं। अगर सैलिनिटी रिस्क कब बोलेंगे, जब ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो वाटर सैलिनिटी है वो एक सर्टेन मिसमैनेजमेंट में डेवलप हो जाएगी, तो इसको सैलिनिटी रिस्क बोला जा सकता है। ठीक है, अब हाई रिस्क एरियाज में क्या करना होगा अगर मॉनिटर करना है या उसको कंट्रोल करना है सैलिनिटी को, तो मॉनिटर ग्राउंड वाटर लेवल एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द लैंड एंड वाटर। और ग्राउंड वाटर लेवल को यानी कि वाटर टेबल को मेजर करना होगा, और प्रिवेंटिव एक्शन को एनकरेज करना होगा ताकि जो सॉल्ट है वो सरफेस के टुवर्ड्स ना बढ़े, और कंट्रोल लेवल में रखा जाए उसको। स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ डीप रूटेड नेटिव वेजिटेशन इन हाई रिस्क एरियाज एज वेल एज एरियाज दैट कंट्रीब्यूट ग्राउंड वाटर टू देम। ठीक है, और ऐसे जो डीप रूटेड नेटिव वेजिटेशन है जो कि जो सॉल्ट कंटेंट को ऊपर ले आते हैं सब सरफेस, मतलब वाटर टेबल को इंक्रीज कर देते हैं, तो ऐसे वेजिटेशन को जो है अवॉइड करना होगा ऐसे रीजन में जो हाईली सलाइन है। और जहाँ पे एट रिस्क एरियाज हैं वहाँ पे नेटिव वेजिटेशन जो है वो रिटेन और रीजनरेट करनी होगी, और डैम्स बनाना अवॉइड करना होगा जहाँ पे वाटर टेबल हाई है। तो वाटर टेबल हाई होगा तो वहाँ पे सैलिनिटी और बढ़ जाएगी। लोकेट रोड्स एंड अलॉन्ग द रिजेस वेयर डिसरप्शन टू वाटर टेबल विल बी मिनिमल। और जहाँ पे वाटर टेबल मिनिमम है वहाँ पे ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो, और ऐसे एरियाज में कंस्ट्रक्शन अवॉइड किया जाए जहाँ पे वाटर टेबल हाई है। और साइट हाउसेज एंड सेप्टिक सिस्टम अवे फ्रॉम एरियाज विद हाई वाटर टेबल। वही बात है कि जो कंस्ट्रक्शन का सारा मुद्दा काम है वो हाई वाटर टेबल से दूर रखा जाए। मेंटेन गुड पेस्चर कवर थ्रू कंजर्वेटिव स्टॉकिंग रेट्स, और अफॉरेस्टेशन किया जाए, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन किया जाए कि वहाँ पे ऐसे मतलब जो ग्रासलैंड्स है वो भी उगाए जाएं, और प्लस पैस्चर कवर हो, और प्लस एनिमल्स को भी वहाँ पे वो किया जाए ताकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़े और लैंड अरेबल रहे। अडॉप्ट क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस दैट मिनिमाइज डीप ड्रेनेज, और ऐसी क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करना होगा और अपनाना होगा जिससे कि डीप ड्रेनेज को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, ताकि वो वाटर जो है अंदर तक पेनिट्रेट करके अंदर का सॉल्ट जो है वो ऊपर ना ले आए। ठीक है, तो इस तरह से हम वो इसको मॉनिटर कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग बोर्स और विंड मिल्स और पीजोमीटर्स, ये सब जो टेक्निक्स हैं, और सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग, और जो एक वैरायटी ऑफ मीटर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर सकती है। और बट डिटेल्ड सॉइल टेस्ट शुड बी डन थ्रू रजिस्टर्ड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन। सो बेसिकली R&D और कोडेक्स जो है वो भी इसमें इसको लगाया जाए, और वाटर एनालिसिस और एक डेटा कवर मेंटेन किया जाए जिससे कि डेटा जो है लोगों के पास रहे कि वहाँ पे कैसी क्रॉप्स उगानी है और वहाँ पे किस तरह की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एग्रीकल्चरल, जिससे कि जो सैलिनिटी है वो बढ़े नहीं। और सैलिनिटी को मैनेज करने के लिए वाटर टेबल को भी मैनेज करना होगा, प्लांटेशन करना होगा, रीजनरेट करना होगा, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इवॉल्व करनी होगी, डिस्चार्ज जोन्स बनाने होंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज एरियाज में कन्वर्ट करना होगा बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम बोर्स और रीडायरेक्टिंग इट टू अदर स्टोरेज। ठीक है, और इंस्टॉलिंग बोर्स एंड इंटरसेप्टेड ड्रेन्स इन डिस्चार्ज एरियाज, और इंटरसेप्शन के लिए भी टेक्निक यूज़ करनी होगी, सब सरफेस ड्रेनेज इंस्टॉल करना होगा, मैक्सिमाइज क्रॉपिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड मिनिमाइजिंग फैलो लैंड्स, और फैलो लैंड्स को अवॉइड करना होगा। और जो ऐसी क्रॉपिंग टेक्निक्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वो जूम कल्टीवेशन है उसको भी अवॉइड करना होगा ऐसे एरियाज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉइल सैलिनिटी, कॉजेज, impacts and management and control. This was all. Thank you so much for watching. Keep supporting.